कैसे पता कि प्यार सच्चा है या नहीं। जिस किसी चीज़ को भी आप प्यार बोलते हैं वो इस दुनिया में नहीं है। न सच्चा प्यार न झूठा प्यार। कुछ महसूस होता है आपको अपने आसपास के लोगों के साथ, ख़ास तौर से उसको जिसको आप प्यार बोलते हैं। वो कंफर्ट टाइप की कुछ चीज़ है, अच्छी लगती है, इसलिए उसको तारीफ़ करने का मन करता है और फिर हम उसको प्यार बोल देते हैं। जो सच्चा प्यार होता है उसका ऑपोजिट नहीं होता, उसमें कोई घृणा नहीं होती। क्या ऐसा पॉसिबल है कि आप और आपके बिलवड के बीच में कभी भी कोई भी घृणा पॉसिबल ना हो, किसी भी सिचुएशन में? जब आप खुश हैं, बहुत ज़्यादा एलेटेड हैं, जब प्यार की बाढ़ में होते हैं हम लोग, हनीमून पीरियड में होते हैं, उस समय तो लगता है ऐसा कोई टाइम नहीं आएगा कि मैं अपने ही बिलवड को, अपने ही गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को, अपने वाइफ को, अपने पति को कभी भी प्यार के अलावा कुछ और दे सकती हूँ या ले सकती हूँ। लेकिन वही प्यार कुछ टाइम के बाद बदल जाता है। सर्दी गर्मी बन जाती है, धूप तपती हुई धूप, प्यार हेट्रेड बन जाता है। कुछ सिचुएशंस तो होंगी जिसमें कि प्यार नहीं रह जाता, हेट्रेड बन जाता है। तो रूल ये है कि जो प्यार हेट्रेड बन जाता है वो सच्चा प्यार नहीं है, पर वो झूठा प्यार भी नहीं है। वो एक तरह का कन्वीनियंस है इस फिज़िकल वर्ल्ड में। जिन लोगों ने भी प्यार की कल्पना की होगी, ये शब्द खोजा होगा, उन्होंने इसको फिज़िकल वर्ल्ड में तो नहीं खोजा है। जिनने भी पहली बार कहा होगा कि प्यार ऐसी कोई चीज़ है जो अनकंडीशनल होती है, तो वो फिज़िकल वर्ल्ड का पार्ट नहीं रहे होंगे। उसको लोगों ने ग्रेस के नाम से जाना है, लोगों ने इसी की पराकाष्ठा को भक्ति कहा है। लेकिन मेरे ख्याल से आप वो नहीं पूछ रहे हैं। आप हस्बैंड वाइफ में, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिलेशनशिप में सच्चा प्यार कैसे पता चले, वो पूछ रहे हैं। एक तो ये प्यार शब्द को अपने दिमाग में इतना ज़्यादा यूज़ मत करिए, नहीं तो ढेर सारी एक्सपेक्टेशंस बनती हैं। एक ही तरीका है जानने का कि आप सच्चा मैं कहूँ सच्चा प्यार होता ही नहीं है दुनिया में। कभी अगर आपकी गर्लफ्रेंड ने आपके लिए कोई ऐसा एक्शन कर दिया जो आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, तब जो रिएक्शन आएगा आपके अंदर में, वो सच्चा है कि झूठा है? जो प्यार हेटेड बन जाता है वो तो सच है अपने आप में। वो एंगर, तो गुस्सा जो आता है अपने बिलवड के लिए, वो तो सच होता है। तो प्यार सच्चा था कि ये जो प्यार जब एक हेट्रेड में ट्रांसफॉर्म हो गया, एंगर में ट्रांसफॉर्म हो गया, वो सच्चा है? सच्ची सिचुएशन होती है जब तक दो लोग एक दूसरे को समझते हैं और एक सिमेट्री में, एक रिदम में रहते हैं, तब तक सब कुछ खूबसूरत होता है और उसी को हम लोग सच्चा प्यार कहते हैं, ट्रू लव कहते हैं। लेकिन दो लोगों के बीच का जब रिदम बिगड़ना शुरू हो जाता है, एक चाहता है दूसरा नहीं चाहता, कोई चीज़ छोटी छोटी चीज़ों में स्टार्टिंग होती है एकदम, जब दो लोगों के बीच का स्पेस ऐसा हो जाता है कि दोनों के बीच में टकराव शुरू हो जाता है, या ऐसा हो जाता है कि दोनों के बीच में कोई बातचीत नहीं होती है, वही रिदम जब बिगड़ना शुरू हो जाता है, तो उसी को जो आप कहते हैं उसको लैक ऑफ लव कहते हैं या झूठा प्यार कहते हैं। बट जो भी हमारे रिलेशनशिप हैं वो रिदम्स हैं, वो एक तरह का गेम है जिसमें कि आप सामने वाले को रिस्पॉन्ड करते हैं, सामने वाला आपको रिस्पॉन्ड करता है। इस गेम को खेलने के लिए आपको सेंसिटिविटी चाहिए। कोई भी किसी भी रिदम में आपको जाना हो, म्यूज़िक में आपको बहुत अच्छा गाना गाना हो, किसी ऑर्केस्ट्रा में आपको प्ले करना हो, किसी डांस में आपको जाना हो, ग्रुप डांस करना हो, तो यू नीड रिदम। और वही रिदम आपकी लाइफ में, रिलेशनशिप में रहता है। अगर आपके और आपके फ्रेंड या बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के बीच में वो रिदम नहीं है, वो समझ नहीं है कि आप कुछ बोलते हैं और सामने वाला समझ जाता है, और धीमे धीमे ऐसा हो गया है कि सामने वाला कुछ सोचता है तो भी आपको समझ में आ जाता है, तो वो रिदम है।
इस रिदम को सच्चा प्यार है, झूठा प्यार मत बोलिए, बट एक खूबसूरत सा रिदम है। आप यही तो पूछ रहे हैं ना कि दो लोग कब मान सकते हैं कि हम एक दूसरे के साथ रहें और खुश रहें और कभी भी दिक्कत ना हो। तो 10, 20, 25, 50 साल दो लोग एक रिदम में जी सकते हैं। इसी को एक परफेक्ट कपल कहा गया है। लेकिन उसके बाद विलन तो आते ही हैं। रिदम को जब शुरू में लोग तोड़ते हैं, आसपास के जब घर परिवार वाले या कोई भी वजह से ये रिदम टूटता है, तब तो गुस्सा आता है और प्यार और बढ़ जाता है। अगर दो लोगों की शादी न कराई जाए तो और ज़्यादा प्यार बढ़ जाता है। एक बार मैं कॉलेज में था तो एक प्रोफेसर थे मेरे मैथ्स के, फर्स्ट ईयर में पढ़ाकर सेकेंड ईयर में नहीं पढ़ाया उन्होंने। तो हम लोग गए उनके पास, बोला सर आप इतना अच्छा पढ़ाते हैं, आप फिर से क्यों नहीं पढ़ाते? बोलते हैं आशीष, लैला मजनू, हीर रांझा, सोनी महिवाल इनकी शादी हुई होती तो अगले ही साल डिवोर्स हो जाता। तो अच्छा है हम दोनों साथ नहीं हैं, नहीं तो बोलते सर बहुत बेकार आदमी है। बड़ी काम की चीज़ बताई उन्होंने। लेकिन इस रिदम को बिगाड़ने के लिए ये एक और विलन है, और वो विलन भी नहीं है, वो सच है। डेथ, डिजीज़ और परिस्थितियाँ। अगर अचानक मेरी वाइफ को या किसी के हस्बैंड को किसी और से प्यार हो गया, या प्यार अगर नहीं हुआ, उसके अंदर के सारे इमोशंस डेड हो गए, वैराग्य आ गया, स्पिरिचुअल वैराग्य आ गया, कुछ और आ गया, या उसके सारे इमोशंस ही डेड हो गए, या एमनीजिया हो गया, याददाश्त ख़त्म हो गई। फिल्मों में तो बड़ा अच्छा लगता है ये सब चीज़ देखने में, लेकिन रियलिटी में ये सारी चीज़ें हमको टेस्ट करती हैं अपने को, खुद को। जब हम सच्चा प्यार खोजते हैं तो हम भूल जाते हैं कि सच्चा प्यार का सोर्स बाहर नहीं है। सामने वाला कितना भी कोशिश करे हमको सच्चा प्यार करने का, वो कहाँ से लाएगा? उसके पास तो होना चाहिए। क्या हमारे पास अपने अंदर में सच्चा प्यार है? एक ऐसी जगह का प्यार, एक ऐसी जगह से आने वाला प्यार जिसमें कोई हेट्रेड नहीं होता, वो केवल हमारे कोर में है, हमारे सेल्फ में, हमारे डिवाइन फ्रैगमेंट में। क्या होती है ये डिवाइन फ्रैगमेंट? जिसमें कोई ऑपोजिट नहीं होता, कोई द्वैत नहीं होता, जिसमें कोई मैं और तू नहीं होता, जिसमें आप रहते हैं तो सामने वाले की कोई एक्टिविटी आपको डिस्टर्ब नहीं करती, बस केवल करुणा और कंपैशन फ्लो कराती है। ये दो लोग अगर सेक्सुअली अट्रैक्ट हो रहे हैं, अगर फिजिकली अट्रैक्ट हो रहे हैं, उसको लोग प्यार बोलते हैं। लेकिन जब वही फिजिकल अट्रैक्शन या लव और गहरा हो जाता है तो कंपैशन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ऐसा नहीं कि वो प्यार ख़त्म हो जाता है, वो और ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है और ख़ूबसूरत हो जाता है। इसलिए माँ का प्यार, जिसमें कोई माना जाता है हेट्रेड नहीं है, वो और ज़्यादा स्पेशल माना जाता है। लेकिन इन सब का सोर्स क्या है? फिजिकल बॉडी नहीं है। दो लोग कभी भी एक दूसरे को केवल फिजिकल लेवल पे प्यार करके या प्यार मांग कर और दे कर केवल एक्सपेक्टेशंस कायम कर सकते हैं। ये फिजिकली, बायोलॉजिकली हमारे ब्रेन में डिज़ाइंड है। जब कहीं से पानी मिलता है तो उस नल को हम पसंद करते हैं, लेकिन जैसे ही पानी आना बंद हो जाता है उधर हम मुंह नहीं देखते। जंग लग जाते हैं ऐसे नलों को, ऐसे कुओं को, ऐसे पंप्स को। हम वहाँ जाते हैं जहाँ पर हमारी प्यास बुझती है। लेकिन हम सब के सब केवल प्यासे भूखे जानवर नहीं हैं। हम सब के अंदर में एक ऐसा सोर्स है, ऐसा स्रोत है लव का। लव क्या नाम दें उसको? उसी को रियल लव बोलते हैं। आप पूछ रहे हैं रियल लव कैसे पता चले कि रियल लव है कि नहीं? रियल लव खाली हमारे अंदर है। ये वही लव है जो हर रोज़ हमको ब्रेक दिलाती है। जब हम सोने जाते हैं तो एक अननोन वर्ल्ड में जाते हैं, और जब वापस आते हैं तो फ्रेश हो जाते हैं। कितने भी थके हो, कितने भी इरिटेटेड हो, कल रात की लड़ाई से जो वाइफ से, गर्लफ्रेंड से होती है, जब उसमें से निकल के सोकर बाहर आते हैं तो मन बात करने को राज़ी होता है। इसके लिए हमको साइलेंस में जाना पड़ता है। आपने शायद गेस नहीं किया हो, लेकिन साइलेंस में आपका रियल लव है।
जब आप सोते हैं तब भी, जब आप ध्यान में जाते हैं तब भी। ये कॉन्शियसली थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि हमने अभी ऑब्जर्वेशन को साधा नहीं है। रियल लव मत खोजिए, रियल लव दीजिए, लीजिए अंदर से, दीजिए बाहर। जिस किसी के लिए भी आपके मन में प्यार उमड़ता है, वो दिन तो अच्छे हैं, लेकिन जब प्यार नहीं आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, घृणा आ रहा है, उन दिनों में भी प्यार उड़ेल पाने की जो कैपेसिटी है उसको खोजिए, उसको डेवलप करिए। और इसको बलिदान मत मानिएगा, ये रियल लव का सोर्स है। अगर ईश्वर कोई है और हमको प्यार कर रहा है तो क्या बलिदान कर रहा है? सोचिए, आपकी वाइफ आपको प्यार कर रही है और उसको बलिदान की फीलिंग आ रही है, या आपका हस्बैंड आपको प्यार कर रहा है, उसको बलिदान की फीलिंग आ रही है, तो कितना घृणा लगता है, उसमें कितनी घिनौनी चीज़ लगती है। रियल लव एक फ्लो होता है, कंटिन्यूअस वन वे फ्लो, देने का फ्लो। तो अगर आपके साथ कोई ऐसा इंसान है जिसको आप प्यार नहीं दे पा रहे हैं, तो उसमें दो लोगों की कमी है। हो सकता है उसकी बहुत कमी हो, लेकिन मेरी भी कमी है। और कमी मतलब मैं अपने अंदर में ही खुश नहीं हूँ, मैं अपने अंदर में शांत नहीं हूँ। चीज़ें, लोग, सिचुएशंस मुझे बहुत आसानी से डिस्टर्ब कर पाती हैं। जब आप शांत रहेंगे तो बहुत बार तो ऐसा होता है आपको बाहर कहीं प्यार की खोज ही नहीं ज़रूरत पड़ती, और अगर ज़रूरत पड़ती है तो बहुत ही खूबसूरत एक लाइफ पार्टनर आपको मिलता है। बल्कि ऐसा कहना चाहिए, जो भी आपको मिलता है बहुत खूबसूरत होता है। उसकी सीरत, उसकी सूरत सब परफेक्ट होती है आपके लिए। उसकी कोई पहले से बनावट नहीं होती कि उसको ऐसा होता है, उसकी बातचीत ऐसी होती है। या कैसे मालूम पड़ेगा, उसके डायग्नोसिस कैसे करेंगे कि परफेक्ट लव है या रियल लव है? डायग्नोसिस खाली आपके अंदर में है। अगर आप उसकी प्रेजेंस में शांत रह पाते हैं, रिस्पेक्टेड रह पाते हैं, खुश रह पाते हैं, और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, आपकी प्रेजेंस में वो शांत रह पाती है, खुश रह पाती है या रह पाता है, जब दोनों एक दूसरे की प्रेजेंस में बहुत ही काम, कंपोज्ड, अंडरस्टूड, रिस्पेक्टेड फील करते हैं, वही साइन है एक हैप्पी कपल का। रियल लव तो हमारे अंदर से, डिवाइन फ्रैगमेंट से आता है और कहीं से नहीं आता।